या अली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ाने कराम, इस वक्त हम हादी टूर के साथ बैत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर तशरीफ़ फरमा है। ये सामने मौला अली अलैहिस्सलाम का घर आप देख रहे हैं। कहा जाता है कि उसी नक्शे पर ये घर है जो नक्शा बनाया था मौला ने। बहरहाल तरमीम होती रही हालात के एतबार से, लेकिन कहते हैं मसाहत वही है, उसी तरीके का वही नक्शा मौजूद भी है। हम आप अंदर तशरीफ़ ले जाएंगे तो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। जनाब ज़ैनब का कमरा, जनाब उम्म कुलसूम का कमरा और जनाब इमाम हसैन का कमरा, और वो कुआं जो घर में पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो जगह जहाँ मौला को गुस्ल दिया गया, वो जगह जहाँ मौला को कफन दिया गया, ये अंदर तमाम मकामात मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम लोग ज़ियारत को करेंगे और ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे। मौला जब कूफा आए, 4.5 साल मौला ने यहाँ हुकूमत की है। हाकिम कूफा बनकर आए तो सामने दरबार इब्न ज़ियाद है, आप देख रहे हैं खंडर बना हुआ है, ये दरबार इब्न ज़ियाद, ये कसरुल अमारा कहा जाता था इसको। तो जो भी कोई हाकिम आता था तो यहाँ पर वो हुकूमत करता था और यहीं से अपनी हुकूमत को चलाया करता। इमाम ने इसको अख्तियार नहीं किया, इमाम ने इसको ठोकर मारी, एक सादा सा घर बनाया और वहीं से हुकूमत को चलाया। जो अमीर कायनात थे, आप अंदर जाएंगे, जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो वज़रा होते हैं, जो वजीर आजम हुआ करते हैं, उनके आप हाउस और उनके घर देखेंगे तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। जो कायनात का अमीर था, जो अमीरुल मोमिनीन था, कब्ज़े कुदरत में जिसके पूरी कायनात थी, इतने सादे से घर में रहे हैं। और इमाम चाहते तो जो सिर्फ जमीन को ठोकर मार दे तो सोना उगलती बनाती है, लेकिन इमाम ने इतनी सादगी के साथ जिंदगी बसर की ताकि हमें और आपको बता सकें कि ये दुनिया हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं है, ये दुनिया फना होने के लिए है। लिहाजा यहाँ ये बिल्डिंगें, ये प्लॉट्स, ये फ्लैट्स, ये सारी चीजें, इन सब के चक्करों में नहीं, अपनी आखिरत को बनाओ, अपनी आखिरत को संवारो। और जब इमाम यहाँ पर आए, इमाम से पूछा, खुतबात मौजूद है इमाम के, मौला आपकी नजर में दुनिया की हकीकत क्या है? क्या मेरी नजर में दुनिया की कोई कीमत नहीं, बकरी की एक छींक जो होती है उससे भी कमतर इसकी कीमत है। मौला से सवाल किया सलमान ने, सलमान ने पूछा कि मौला आप ये जूतियां अपनी टाँक रहे हैं, क्या सलमान ये जूतियां ना समझे, ये मेरी टूटी हुई जूतियां जिनको मैं टाँक रहा हूँ, जिनको मैं गांठ रहा हूँ, ये मेरी टूटी हुई जूतियां इस दुनिया से बेहतर है। यानी इस दुनिया कोई वो रहने के लिए नहीं है। आप दुनिया के लिए हम गम में, मेरा ये नुकसान, ये चीजें सब कुछ यहीं रह जाता है। ये देखो कि मेरा दीन बचा है कि नहीं, मेरा ईमान बचा है कि नहीं, मेरा इस्लाम बचा है कि नहीं, मैं अपने ईमान, अपने खुदा के लिए, मेरा चेहरा इस काबिल है कि नहीं मैं खुदा से मुलाकात करूं, अपने इन चेहरे को मैं अपने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने खड़ा हो सकूं या नहीं खड़ा हो सकूं, मैं शहजादी को अपनी सूरत दिखा सकूं या नहीं दिखा सकूं, मेरा किरदार ऐसा है कि नहीं। अपने किरदार को बनाए, अमाल को बनाए। जब आए जनाबे मौलाए कायनात, पूरा कूफा उमड़ पड़ा, नया हाकिम आ रहा है, लोग देखने के लिए मुश्ताक हुए, नया हाकिम कैसा होगा, क्योंकि सब जब नया हाकिम आता था लोग आते इस्तकबाल के लिए। तो जुमे का दिन था, मौला आए और पूरे लोग, मस्जिद भरी हुई है, मस्जिद कूफा जब भरी हुई है इस लिहाज से कि मौला के इस्तकबाल करना है, हाकिम कूफा नमाज जुमा पढ़ाएगा, और लोग खजूरों के पेड़ पर चढ़े हुए हैं, छतों पर चढ़े हुए हैं इस्तकबाल करने के लिए। जब आए, इमाम ने एक सादा सा लिबास पहना, खरामा खरामा पहने हुए, खरामा खरामा टहलते हुए, चलते कदम रखते हुए जा रहे हैं। सामने एक जवान खड़ा हुआ, इमाम ने हाथ लगाया, भाई रास्ता दो। तो उसने तेज में आकर ऊपर से नीचे देखा और कहा कि तुम्हें पता नहीं है आज नया हाकिम आने वाला है और तुम अच्छा लिबास पहनकर आते, और क्यों तुम इतना सादा लिबास पहनकर आए हो? इमाम मुस्कुराए, लबे इमामत पर मुस्कुराहट है, और कहा कि भाई तुम हाकिम कूफा को इजाजत दोगे तभी तो नमाज जुमा पढ़ाएगा। आप हाकिम है? कहा मैं हाकिम हूँ। एकदम फौरन कदमों में गिर गया कि मौला मुझे माफ कर दे, अभी तक जो यहाँ पर हाकिम आ रहे थे वो जरको बर्फ लिबास पहनकर, सोने चांदी के तारों से बुने हुए लिबास पहनकर आते थे, जाहो हशम के साथ, लश्कर के साथ, हाली मवाली के साथ, यहाँ पर ढोल ताशों के साथ आते थे। मौला इतनी सादगी के साथ एक जुमला हद फासिल रहती दुनिया तक मौला ने कायम कर दिया और कहा कि जो अभी तक आ रहे थे वो अल्लाह के बनाए हुए खलीफा थे, वो जो अभी तक आ रहे थे वो दुनिया के बनाए हुए खलीफा थे, मैं अल्लाह का बनाया हुआ खलीफा हूँ। यानी इसका मतलब ये कि अल्लाह के खलीफाओं के तरीका अलग होता है, दुनिया के बनाए हुए खलीफों के तौर तरीके अलग होते हैं, जिनकी रफ्तार भी से भी लगता है कि ये अल्लाह वाले हैं, जिनकी गुफ्तार से भी लगता है कि अल्लाह वाले हैं। ये इम्तियाज किसी और को नहीं, जो अली को हासिल है कि खुदा की कसम मेरी हुकूमत में कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोया। किसी हाकिम ने आज तक ये दावा नहीं किया और कयामत तक कोई दावा भी नहीं कर सकता सिवाय मौला कायनात के कि मेरी हुकूमत में कोई आज तक भूखा नहीं सोया। यकीनन कैसे सोता जो रातों को अनाज तकसीम करता हो, जो रातों को रोटियां तकसीम करता हो। शरफ मौलाए कायनात ये है कि अली के घर का दरवाजा मदीने में भी, उनके घर का दरवाजा मस्जिद में खुलता था, कूफे में भी उनके घर का दरवाजा, ये मस्जिद कूफा है, मौला के घर का दरवाजा मस्जिद कूफा में खुलता था।
اور آپ پورے واقعہ سنتے ہیں کہ جب مولا نکلے بطخوں نے راستہ روکا، گھر کی دیوار کنڈی نے مولا کے قبا کو میں روکا کہ مولا آج نہ جائیے. سارے آپ کے مناظر آپ کے سامنے ہیں. ناظرین، جیسا کہ مولانا نے عرض کیا، اس وقت ہم موجود ہیں مولا کائنات کے گھر پر، اور میں کوشش کروں گا اور انشاءاللہ میں اندر جا رہا ہوں تاکہ وہاں جانے کے بعد آپ کو قریب سے مولا کائنات کے گھر کے مناظر کو دکھا سکوں، تاکہ وہ افراد کے جو نہیں آ پائے ہیں کسی سبب سے، وہ ویڈیو کے ذریعے مولا کائنات کے گھر کا دیدار کریں. ہم جیسے ہی مولا کائنات کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ادھر آپ کو غرفہ نظر آتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام کی لائبریری تھی، جہاں پر بیٹھ کے مولا کائنات مطالعہ فرمایا کرتے تھے، تالیف کا کام کیا کرتے تھے، اور دیگر جو امور تھے وہ انجام دیا کرتے تھے. یہ جو آپ کو چھوٹا سا کمرہ نظر آ رہا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دونوں شہزادے یہاں پر رہا کرتے تھے، امام حسن اور امام حسین آرام فرمایا کرتے تھے. ہم دوسری طرف جب مولا کائنات کے گھر کی طرف چلتے ہیں تو ناظرین، سامنے جو مقام نظر آ رہا ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر مولا کائنات کو غسل اور کفن دیا گیا ہے. یہی وہ جگہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر مولا کائنات کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا. اور جب آپ تھوڑا انسائیڈ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک کنواں ہے. ادھر سے شاید راستہ مسدود ہے، دیگر افراد جا رہے ہیں، میں دوسری طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ وہ مقام ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس مقام پر غسل دیا گیا، کفن دیا گیا. اور جب ہم دوسرے راستے کی طرف جاتے ہیں تو پیچھے جانے کے بعد وہ کنواں ہے. ایک باہر کنواں بنایا گیا تھا جو تمام انسانوں کے لیے عام تھا، مولا کائنات کے جو آتے مستفیض ہوتے. یہ وہ کنواں ہے کہ جس میں مولا کائنات، جس کے پانی سے مولا کائنات کو غسل دیا گیا. یہ گھر میں بنایا گیا تھا، یہ گھر کے استعمال میں بھی آتا تھا. یہاں پر شہزادی کونین، چونکہ پردے کا اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ شہزادیاں اس طرح سے رہی ہیں کہ سورج نے بھی کبھی ان کو نہیں دیکھا بے پردہ. آپ یہ کنواں ہے کہ جس سے مستفیض ہوتے تھے، گھر کے امور کے لیے پانی یہاں سے لیا کرتے تھے، اور جب آپ کو غسل دیا گیا تو اسی کنویں کے پانی سے آپ کو غسل دیا گیا. ادھر دیگر غرفے ہیں جناب زینب و جناب کلثوم کے، ادھر ممانعت ہے، لیڈیز ادھر سے جاتی ہیں. تو یہ اندر کے مناظر تھے، میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے. تعمیر بدلتی رہی ہے، ظاہر ہے کہ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن نقشہ وہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ نقشہ وہی ہے جو پہلے تھا، صرف یہ ہے کہ جدید تعمیر ہوتی رہی وقت کے اعتبار سے. السلام علیکم.